Australia and UK are the two most popular destinations amongst the international students. And in this video, we will compare these two countries in terms of PR processing time, education and lifestyle. My name is Junaid Suhail and along with me is Mr. Azim Qasim, and welcome you all to Edify Group of Companies. अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की इस वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज की वीडियो हमारे व्यूअर्स की भरपूर फरमाइश पे और लोगों की कंफ्यूजन को देखते हुए हमने इस वीडियो को बनाने का फैसला किया है। आज की वीडियो है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस यूके। क्यों हम ऑस्ट्रेलिया को चूज करें या क्यों हम यूके को चूज करें, क्या क्या बेनिफिट है वहां पर, किस तरह आप सेटलमेंट ले सकते हैं, वहां पे स्टडीज का क्या रूट है, किस तरह से आप एडमिशन ले सकते हैं, आईएलटीएस के साथ, आईएलटीएस के बगैर, क्या कॉस्ट है, लाइफस्टाइल कैसा है, ये सारी बातें हम आज की इस वीडियो में करेंगे। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस यूके का कंपैरिजन एंड तक लाजमी देखें क्योंकि ये सारे का सारा रियल टाइम एक्सपीरियंस के ऊपर है। जैसे कि अजीम साहब जो हैं रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया से होकर आए हैं और उससे पहले 4-5 दफा पहले भी जैसे पहले जा चुके हैं यूके में। तो होम ग्राउंड जो रियलिटीज है वहां की, हम उन रियलिटीज के ऊपर बात करेंगे कि क्यों एक स्टूडेंट को यूके या ऑस्ट्रेलिया को अब एज ए स्टडी ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए। जी तो अजीम साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि दोनों ही कंट्रीज को आपने बारहा देखा है, विजिट किया है, तो अगर बात करें सबसे पहले कंट्रीज के बारे में, तो आप किसको प्रेफरेंस देंगे कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस यूके में क्या अच्छा है? देखिए नहीं, सबसे पहले तो मेरे पे एक इल्ज़ाम है जो मुझे काफ़ी सुनने को मिला है कि मैं यूके को लेकर थोड़ा सा बायस्ड हूँ। हालांकि मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि मैं एक न्यूट्रल जो एनालिसिस है वो आपको प्रोवाइड करूँ। अब उसमें ज़ाहिर बात है किसी कंट्री के प्लस पॉइंट हैं, मेरिट्स हैं, तो ऑब्वियसली मैं उसको हाईलाइट करूँगा। अगर किसी के डी मेरिट्स हैं तो मैं उसको भी हाईलाइट करूँगा। तो इन चीज़ों को देखते हुए बल्कि मुझे एक कॉल आई एक पेरेंट की, उन्होंने मुझे ये बाकायदा मशवरा भी दिया कि आप ऑस्ट्रेलिया और यूके के ऊपर एक कंपैरेटिव वीडियो बनाएं ताकि हमारे लिए आसानी रहे कि कौन सा कंट्री को चूज़ करें। जहाँ तक अब यूके ऑस्ट्रेलिया की बात, सबसे पहले तो जो मेन जो आपका फोकस है और जो मेन कंसर्न है वो एजुकेशन का है। ऑब्वियसली अगर आप स्टडी के लिए जा रहे हैं किसी भी कंट्री में, इधर यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, तो इसमें तो देखें कि अगर पिछले 10 साल के भी स्टैट्स उठा कर देखें तो यूके जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया को किक आउट करता है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। जो यूके की एजुकेशन है वो नंबर 2 है आफ्टर यूएसए। और प्लस अगर हम नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो वो यूके में ज़्यादा हैं, 123 प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं यूके के अंदर, और जबकि ऑस्ट्रेलिया में जो है ना वो नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ कम है, 43 यूनिवर्सिटीज़ हैं। बाकी वहाँ पर टेफ और जो वेट सेंटर्स हैं वो तो काफ़ी हैं, कॉलेजेस काफ़ी हैं, बट अगर हम हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो वो थोड़ी हैं। और अगर हम टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो ऑब्वियसली उसमें भी यूके की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ, और जो उनका एक क्वालिटी फ्रेमवर्क है वो भी आप कह लें कि ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा अच्छा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया की एजुकेशन जो है ना वो अप टू मार्क नहीं है। वहाँ पर भी आपको जो G8 ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 8 है, वो देखने को मिलता है जिसमें आपकी जो ऑस्ट्रेलिया की जो 8 मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फॉल करती हैं उसके अंदर। उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की अगर हम एजुकेशन की बात करें तो जो उनका हायर एजुकेशन है वो भी काफ़ी फेमस है, टॉप 5 में तो खैर रैंक करता है ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन के लिहाज से। और इसी वजह से जब भी हम ऑस्ट्रेलिया की SOP लिखते हैं या ऑस्ट्रेलिया का इंटरव्यू होता है तो उसमें ये क्वेश्चन कैटेगोरिकली पूछा जाता है बच्चे से कि वाई डिड यू चूज ऑस्ट्रेलिया, वाई नॉट यूके। क्योंकि अगर हम बेनिफिट्स की बात करें, अगर हम ओवरऑल एक एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का जो यूके का एजुकेशन सेक्टर है वो ऑस्ट्रेलिया से बेहतर है। अगर मैं नंबरिंग की बात करूं तो अगर मैं यूके को 9 आउट ऑफ 10 दूंगा तो मैं ऑस्ट्रेलिया को 7 आउट ऑफ 10 दूंगा। इट डजंट मीन कि ऑस्ट्रेलिया की जो एजुकेशन है वो कम है। जैसे मैंने बताया कि नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे बहुत अच्छी हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी है, टॉप 100 में फॉल करती है, मैक्वारी है। इसी तरह वहाँ का भी एजुकेशन सेक्टर जो है ना वो बहुत फेमस है, और उनकी भी जो रिसर्च है, अगर हम करंटली ट्रेंड्स देखें तो उनकी भी जो रिसर्च है ऑस्ट्रेलिया की वो अब काफ़ी जो आपके जो टॉप क्या उसका जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जो टॉप रिसर्च 50 इयर्स के अंदर उसके अंदर भी फॉलो करती हैं। तो
लेकिन एक मेरा अपना एनालिसिस है कि यूके की जो एजुकेशन सेक्टर है वो ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा एस्टेब्लिश है, ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा एक्सपीरियंसड है, और वहाँ पर जो नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड टर्म्स ऑफ एजुकेशन वो ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा है। अजीम साहब, अब बात एक बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट हमसे पूछते हैं वो है लाइफस्टाइल, क्योंकि जैसे आपको पता है कि 2010-11 में जो यूके का हाल हुआ था और यूके ने जिस तरह कहते हैं अन्य वीजे देते हैं उन्होंने, तो इतने ज्यादा वीजाज देने के बाद हमें ये सुनने में आया कि वहां पे जॉब्स खत्म हो गई हैं और लाइफस्टाइल जो है वो बहुत लो लेवल पे चला गया है। तो अब 2011-12 में जब इन्होंने अपना PSW बंद किया, HSMP बंद किया और अब सारा कुछ दोबारा से ओपन कर दिया है, ब्रेक्सिट हो गया, 3.5 मिलियन यूरोपियंस भी निकल गए हैं। तो अगर अब हम लाइफस्टाइल, क्योंकि अब आप तो रिसेंटली दोनों चीजों को देख कर आए हैं, तो वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या हालात है, वहां पे लाइफस्टाइल किस तरह का दोनों कंट्रीज को अगर हम कंपेयर करें इन शॉर्ट सेंस के अंदर, तो वो क्या आप कहेंगे उसको? देखिए, लाइफस्टाइल के अंदर आपकी कोई एक चीज तो आती नहीं है, इसमें कुछ 4 से 5 चीजें आती हैं। सबसे पहले आपका फूड देख लेते हैं। तो फूड में बात की जाए तो यूके में आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं इन टर्म्स ऑफ हलाल फूड और ईटिंग, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी ज़्यादा है, तो उस लिहाज से वहाँ पर ये बैरियर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। खैर, ऑस्ट्रेलिया में भी पाकिस्तानी इंडियन कुजीन्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यूके की निस्बत वहाँ पे कम है। सेकेंडली अगर हम बात करें तो जैसे कि लिविंग आपका जो अकोमोडेशन है उसकी बात करें, तो आपको जो यूके में चूँकि उनको लैंड का थोड़ा सा प्रॉब्लम है और वहाँ पर आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया तो बहुत बड़ा है रकबे के लिहाज से, यूके की इतनी जगह नहीं है उसके पास, तो वहाँ पर यूके में आपको वर्टिकल बिल्डिंग्स जो हैं ज़्यादा मिलती हैं, फ्लैट्स ज़्यादा मिलते हैं और आपको कॉन्डो ज़्यादा मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आपको ज़्यादा जो आपकी जो अकोमोडेशन है वो हाउस के ऊपर जो है ना वो कवर होती है। वहाँ पर आपको बड़े घर मिल जाते हैं, 3 बेड 4 बेड 2 बेड मिल जाता है। तो इस लिहाज से वहाँ पर आप कह लें कि ऑस्ट्रेलिया में जो लिविंग है वो थोड़ी सी बेहतर है यूके से इन टर्म्स ऑफ अगर हम हाउस की बात करें। ऑब्वियसली हाउस महंगे भी होते हैं वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में। तो तीसरा अगर हम बात करें वहाँ का जो मनूवरिंग सिस्टम है, तो यूके का जो मनूवरिंग सिस्टम है वो वे बेटर देन ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वहाँ का जो ट्रेन सिस्टम है और जो बस सिस्टम है वो काफ़ी एडवांस है, और अगर आपको वहाँ पे आपका गाड़ी नहीं अगर आपके पास है तो आपको बिल्कुल भी उसकी कमी महसूस नहीं होगी। आप विदाउट कार वहाँ पर, बल्कि मैं अगर वहाँ पर यूके जाऊँ तो मैं तो कार को प्रेफर भी नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर आपको विदाउट कार इतनी फैसिलिटीज़ हैं, बसेस की, ट्रेन की, आपका पूरा जो यूके आपस में वो कनेक्टेड है। ये चीज़ आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को नहीं मिलती। ऑस्ट्रेलिया में आपको अगर आपने वहाँ पे मनूवरिंग करनी है, अगर वहाँ पे अगर आपने अपना रहना है तो आपको गाड़ी लाजमी चाहिए। आप बेशक वहाँ पे स्टूडेंट हैं, और क्योंकि वहाँ पर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, आप 2-2 3-3 घंटे ट्रैवल करना पड़ता है आपको, और फिर वहाँ का जो ट्रेन सिस्टम है वहाँ पे, लेकिन वो सिटी की हद तक है, सबब्स में नहीं है। तो वो इतना एडवांस, इतना आप कह लें कि चूँकि वैसे भी ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप पूरे ऑस्ट्रेलिया को इतनी जल्दी कनेक्ट कर लें आपस में ट्रेन के साथ, और बसेस के साथ ट्रैवल डिस्टेंस भी बहुत बढ़ जाता है। तो ये एक बेनिफिट आप कह लें कि यूके को जाता है कि वहाँ पर जो सिस्टम है ट्रांसपोर्टेशन का वो काफ़ी अच्छा है। खाने की बात कर ली हमने, ट्रेन्स की बात कर ली, इसके अलावा आपका दूसरा छोटे मोटे जो एक्सपेंसेस हैं, पैटी एक्सपेंसेस, ये बिल छिल आपका हो गया, टेलीफोन वगैरह, ये तो तकरीबन दोनों कंट्रीज में सेम ही है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एक प्राइमरी कंसर्न है किसी भी स्टूडेंट का, मैं तो प्राइमरी बोलूँगा इसको, कि पीआर कहाँ मिलेगी हमें। तो पीआर के बारे में आपको ये बताता चलूँ कि पीआर दोनों कंट्रीज में सेम है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक हाइप थी ऑस्ट्रेलिया की कि ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद आपको पीआर मिल जाती है, वो हाइप कोई ट्रू नहीं है, ठीक है। यूके के अंदर भी उसी तरह से पीआर का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, जिसको ग्रेजुएट इमिग्रेशन रूट बोला जाता है। अगर ऑस्ट्रेलिया के पीआर सिस्टम के बारे में बात करें तो वहां पे भी उन्होंने कैटेगराइजेशन कर दिया बहुत ज्यादा। अब एक मेट्रोपॉलिटन एरियाज और एक उनके रीजनल एरियाज, वहां पे टीआरपी डिपेंड करते हैं कि आप मेट्रोपॉलिटन में हो या रीजनल में हो। आपको 1.5 से 2 साल की मिलती है या 3 साल की मिलती है, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया जहां पे आप रह रहे हो। उसके बाद फिर आपको फर्दर एक्सटेंशन मिलती है, आप अपना स्कूल चेंज कर सकते हो, यूनिवर्सिटी ट्रांसफर कर सकते हो, या पॉइंट वाइज इमिग्रेशन अप्लाई करके अपनी पीआर के स्टेटस को चेंज कर सकते हो, टीआर से पीआर के ऊपर। सिमिलरली यूके के अंदर क्या सिस्टम है कि जब आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं, यूके आपको देता है 2 इयर्स का ओपन वर्क परमिट, जिसको बोलते हैं पीएसडब्ल्यू। पीएसडब्ल्यू के बाद आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए पॉइंट बेस्ड एंट्री सिस्टम के थ्रू, कि आप अब पीआर के
ऊपर आ चुके हुए हैं, ठीक है। तो ये सेम क्राइटेरिया दोनों का, इसमें कोई मिसकंसेप्शन नहीं है कि यूके में पीआर नहीं है। आप जो भी जितनी भी पीआर के रिलेटेड डिटेल्स हैं वो आप होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाके यूके की आप चेक कर सकते हैं। नाम जो है इस इमिग्रेशन रूट को उन्होंने दिया, दैट इज ग्रेजुएट इमिग्रेशन रूट। इसके अकॉर्डिंग अब आप यूके में पीआर हासिल कर सकते हैं, सेम ऐसे ही जैसे ऑस्ट्रेलिया में। और मेरा तो ख्याल ये है कि इस टाइम जो यूके ने सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है दैट इज एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया बेटर है। बेटर नहीं कह सकते आप, ये कह सकते हैं क्योंकि यूके ने अभी इंट्रोड्यूस करवाया, ऑस्ट्रेलिया का पुराना सिस्टम है। आप ये कह सकते हैं कि यूके का थोड़ा सा एडवांस सिस्टम है। एडवांस सिस्टम बिल्कुल, जो उन्होंने लूप होल्स सिस्टम में देखे हैं ऑस्ट्रेलिया के, कनाडा के, अदर कंट्रीज के, उनको उन्होंने आप कह लें कि मद्देनजर रख के अपना सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है। और 2019 के बाद आई थिंक जो पीआर का सिस्टम है ऑस्ट्रेलिया और यूके का, मैं समझता हूँ कि ये दोनों को इक्वल पॉइंट्स अब जाते हैं। वही सिस्टम यूके में, वही सिस्टम ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। अच्छा अजीम साहब, यहाँ पर एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा और स्टूडेंट पूछते हैं वो है पार्ट टाइम जॉब्स का। लोग ये कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ पे आप टैक्सी चलाकर या कोई भी काम करके आप 8,000 10,000 डॉलर पर मंथ इनकम आप मिनिमम से मिनिमम ये लोग क्लेम करते हैं वहाँ पे। और यूके के अंदर आप जो हैं वो आप मर जाते हैं और 3 से 4 पाउंड से ऊपर आपको वहाँ पे कोई पैसा नहीं देता। तो इस बात की क्या हकीकत है? वहाँ दोनों जगह आप देख कर आए हैं, स्टूडेंट्स कहाँ पे कितना कमा रहे हैं? देखें, अव्वल तो मैं थोड़ा सा इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि अगर आप अपनी स्टडीज़ को कंप्रोमाइज़ करके जॉब करें, तो मैं हमेशा से इस चीज़ के अगेंस्ट रहा हूँ कि आपको अपनी स्टडी जो है ना वो कंप्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए। प्राइमरी मोटिव आपका स्टडी होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। अच्छा, अब दूसरी तरफ आ जाते हैं कि आपने कहा 10,000 12,000 कमा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जो एवरेज इनकम है वहाँ पर 4 से 5,000 डॉलर है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। एक्सेप्शंस और देयर, कुछ बच्चे वहाँ पे अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग देयर स्टडीज़। उसी तरह अगर हम यूके की बात करें तो यूके में भी काफ़ी बच्चे 1,500 2,000 पाउंड तक अपना पार्ट टाइम से अर्न कर लेते हैं, अगर स्टडी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अगर स्टडी कॉम्प्रोमाइज़ करें तो ज़्यादा भी अर्न कर लेते हैं। तो उसी तरह फिर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो भी यूके से ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यूके। और यूके में आपका जो लिविंग एक्सपेंस है वो एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया कम है। इसी तरह आपकी जो अदर एक्सपेंसेस हैं, इसके ग्रॉसरी वगैरह के और जितने भी आपके वहाँ पे रहने का खर्चा है, आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट वहाँ पे यूके में कम है, ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवलिंग कॉस्ट आपकी ज़्यादा है। आई डोंट थिंक सो कि किसी भी यूके में ऑस्ट्रेलिया में पार्ट टाइम जॉब्स का इतना कोई फ़र्क है। अगर आप अपनी स्टडी कंप्रोमाइज़ ना करें और उसको जॉब को एज ए पार्ट टाइम ही जॉब करें तो आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया में भी और यूके के अंदर भी। अच्छा, स्टडी कॉस्ट एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि स्टूडेंट बार बार हमसे पूछते हैं कि यार यहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। तो आपको मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ यहाँ पे कि जो यूनिवर्सिटी स्टडी है ऑस्ट्रेलिया में और यूके में दैट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर। क्योंकि अगर आप एवरेज कॉस्ट की बात करें यूके के अंदर तो 13,000 14,000 पाउंड्स आपकी एवरेज फ़ी है 1 ईयर की। और ऑस्ट्रेलिया में भी आपकी जो एवरेज फी है दैट इज अराउंड $27,000 to $32,000 जो मिड रेंज की यूनिवर्सिटीज हैं उनकी 40 तक भी जाती है। मिड रेंज की यूनिवर्सिटीज की बात करें, एवरेज कॉस्ट 35 दैट इज द एवरेज कॉस्ट। तो अगर आप इनको कॉस्ट वाइज कंपेयर करते हैं तो पर एनम जो फी है ये दैट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू ईच अदर। तो ये जो एक हाइप है यहाँ पर कि जी ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्टडी कॉस्ट कम है या यूके में कम है, ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा, कुछ लोग उल्टा भी सोचते हैं कि जी यूके में कम है और ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप स्टडी कॉस्ट को कंपेयर करेंगे तो ऑल ओवर द ग्लोब जो पर एनम किसी भी मास्टर्स डिग्री की फी है दैट इज इक्विवेलेंट। अगर आप ओवरऑल भी बात कर लें किसी भी कंट्री की तो मास्टर स्टडी के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता कि आप किसी भी कंट्री को चूज करें, जो कॉस्ट है वो आपकी एट द एंड ऑफ द डे वो सेम ही रहेगी। कॉस्ट के बारे में तो इतना खास कोई और इसमें फर्क भी नहीं है इसका कंट्रीज के अंदर। इंश्योरेंस भी दोनों की तकरीबन सेम है। ऑस्ट्रेलिया की इंश्योरेंस थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि सस्ती है एज कम्पेयर टू यूके, क्योंकि यहाँ पर आपके पास प्राइवेट प्रोवाइडर्स भी हैं तो आपको तकरीबन कोई 50-60 हज़ार के करीब यानी कि पर एनम मिल जाती है। वहाँ पर 80,000 के करीब मिलती है, वहाँ पर ऐसे ही है। और वैसी फीस भी दोनों की सेम है, मेडिकल एक्सपेंसेस भी दोनों के सेम है। सेमेस्टर की फीस आपने यहाँ से पे करनी है। यूके में ये बेनिफिट है कि पार्शियल फीस पे कर देते। एक जो बेनिफिट आपको यूके में मिलता है, एक और जो ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलता, ऑस्ट्रेलिया में आपको वहाँ जाके नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस पूरी पे करनी पड़ती है। हाँ, ये चीज़ है। यानी कि अगर आपकी 32,000 फीस थी, 16 आपने पे कर दिया तो आपने वहाँ जाके दोबारा 16 ही पे करना। यूके में ये नहीं होता, यूके में आपको रिमेनिंग फीस की इंस्टॉलमेंट्स कर देते हैं। हाँ, ऐसा ही है। तो एक ये बेनिफिट आपको कह लें कि यूके में मिल जाता है जो ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलता। अजीम साहब, एक क्वेश्चन जो कि मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है या नहीं भी हो सकता, वो ये क्वेश्चन है कि यूनिवर्सिटी हम जाकर चेंज करना चाहते हैं,
कि हम पाकिस्तान से यहाँ से अगर किसी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें, वहाँ जाकर हम यूनिवर्सिटी को चेंज कर लें, सस्ती में चले जाएं, कोई कोर्स चेंज कर लें, डिप्लोमा में चले जाएं, तो इन सारी चीज़ों की क्या हकीकत है? यूके और ऑस्ट्रेलिया में क्या कोर्स चेंज करना इतना ही आसान है और करना चाहिए भी इसको या नहीं करना चाहिए? देखें जुनैद, मैं समझता हूँ कि दिस इज़ द आप कह लें कि फॉर मोस्ट रीज़न वाई स्टूडेंट्स आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया, और यूके में ये लिवरेज नहीं मिलता आपको देखने को कि आप वहाँ जाकर अपनी यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हैं, और चेंज भी कर सकते हैं। आप यहाँ से यूनिवर्सिटी में गए हैं तो वहाँ जाके आप किसी कॉलेज में भी शिफ्ट हो सकते हैं। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं कि इसके प्रोज एंड कॉन्स है क्या। अब होता ये है कि यूके में तो अगर आप यहाँ से यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए हैं तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट चेंज योर यूनिवर्सिटी, आप स्पॉन्सर चेंज नहीं कर सकते, यू हैव टू गेट बैक टू पाकिस्तान, और फिर आपने अपनी यूनिवर्सिटी चेंज करनी और यूनिवर्सिटी में ही रहना है, आप कॉलेज में नहीं जा सकते। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि अगर आप यहाँ से यूनिवर्सिटी में गए हैं, अगर आपने कोई उसकी लेवल 1 की लेवल 2 की यूनिवर्सिटी चूज़ की है और वहाँ जाके अब चूँकि आपने सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस पूरी पे करनी है, 15,000 14,000 है, तो अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना वो मैनेज नहीं कर पाते, तो फिर वो क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी छोड़ के आ जाते हैं कॉलेज के अंदर। या फिर ये रीज़न बनती है। दूसरी रीज़न ये बनती है कि अगर आप पीछे से आपको सपोर्ट भी है पेरेंट्स की थोड़ी बहुत, और आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, लेकिन आप वहाँ जब ऑस्ट्रेलिया पहुँचे हो, मान लो जब आपको दोस्त मिले हैं, सोशल नेटवर्क मिला है, वो सारे पढ़ रहे हैं कॉलेज के अंदर और उन्होंने डिप्लोमा सर्टिफिकेट के अंदर एडमिशन लिया हुआ है, तो वो आपको पुश करते हैं कि आप इतनी फीस क्यों पे कर रहे हो, तो आप ऐसा करो कॉलेज में आ जाओ, वहाँ पे $4-5,000 फीस है, तो वहाँ पे आप स्कूल से अपनी जॉब करो, साथ साथ में सर्टिफिकेट कर लो। एक ये रीज़न बनती है आपकी वहाँ पे चेंज करने की। तो अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स सिर्फ ये है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है पार्ट टाइम जॉब का। शॉर्ट टर्म बेनिफिट क्या है? शॉर्ट टर्म बेनिफिट ये मिल जाता है कि आप वहाँ पर ज़्यादा काम करते हैं और ज़्यादा अर्निंग करते हैं और अपनी जो फीस है वो कम पे करते हैं। लेकिन इसका अल्टीमेटली नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि आपको 3 साल बाद 4 साल बाद आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, डिप्लोमाज मिलेंगे, आपको वहाँ पर डिग्रीज़ नहीं मिलेंगी, और अक्सर बच्चों को तो वो भी नहीं मिलते, क्योंकि फिर जब वो कॉलेज में वो सिर्फ अपना वीज़ा यूज़ कर रहे होते हैं टूवर्ड्स अपनी इनकम के लिए, पैसे कमाने के लिए, और अपनी स्टडी जो है ना बिल्कुल मैं तो ऐसे कॉलेज भी देखे हैं ऑस्ट्रेलिया में जाके जहाँ पर आपने असाइनमेंट्स भी जो है ना वो बना कर दे देते हैं आपको वहाँ पे जो बैठे हैं एडमिन के अंदर, और आप अपनी यहाँ से तो आप बड़े ख्वाब लेके जाते हैं, मैंने वहाँ पे जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ना है, मैंने रोबोटिक्स को पढ़ना है, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़नी है, मैंने सिविल इंजीनियरिंग पढ़नी है, लेकिन वहाँ जाके आप जैसे ही अपनी यूनिवर्सिटी छोड़ते हैं तो आप आ जाते हैं सर्टिफिकेशन इन कुकरी के अंदर, सर्टिफिकेशन इन मैनेजमेंट का डिप्लोमा कर लिया। तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो आपको ये मिल जाएगा कि आपको वक्ती तौर पे इनकम आना शुरू हो जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म नुकसान आपका ये है कि आपको फिर उन कॉलेजेस की बेस के ऊपर, उन आपको सर्टिफिकेट्स की बेस के ऊपर जल्दी PR नहीं मिलती। कुछ वहाँ पे सर्टिफिकेट्स हैं जिनका आपको, जैसे ऑटोमोबाइल का है सर्टिफिकेट, या आपको सोशल का है ये इसका सर्टिफिकेट, उसमें आपको अच्छी PR मिल जाती है। बट ऑब्वियसली कि ऑटोमोबाइल का अब एक टाइम होता है, एक डिमांड होती है जो उनकी आस्ता आस्ता फुल हो जाएगी। जैसे नर्सिंग का आजकल ट्रेंड चल रहा है वहाँ पे, ऑब्वियसली उसके बाद तो फिर ना आप ऑटोमोबाइल में जा सकते हो, और फिर हर बच्चे का जो एक विजन है, हर बच्चे का जो ख्वाब है वो ऑटोमोबाइल में नहीं होता। उसने किसी ने मेडिकल में जाना है, किसी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाना है, किसी ने सिविल में जाना है, तो ये चीज़ें वेरी करती हैं। तो मैं अच्छा फिर ऐसे होता है कि यहाँ से पेरेंट्स जो है ना वो भेजते हैं पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर, और पता चलता है वहाँ पे बच्चे ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी हुई है और कॉलेज में आ गया और घर वालों को बताया भी नहीं हुआ पीछे, और वहाँ पर जो है ना फिर वो जॉब्स और टाइम ज़ाया कर रहा है अपना, कुछ 4-5 साल बाद वापस आ जाएगा, या कोई अपना यानी कि अपने ट्रैक से हट जाएगा। क्योंकि जो मेन आपका अच्छा अब इसमें अब एक तरह से देखा जाए, जो बच्चे सिर्फ इनकम के लिए जा रहे हैं उनके लिए तो ये बेनिफिट है, सही है, तो उसके लिए तो फिर ज़ाहिर बात है ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो नंबर 1 डेस्टिनेशन है। और जो बच्चे चाह रहे हैं कि हम साथ में स्टडी भी करें, जो पेरेंट्स जो इतने ख्वाब लेके भेजते हैं बच्चों को, अपनी डिग्री भी कंप्लीट करें, अच्छी यूनिवर्सिटी डिग्री ले, अच्छा इसका पोर्टफोलियो बने, तो उनके लिए फिर ये एक ड्रॉबैक है ऑस्ट्रेलिया। उनके लिए फिर यूके में जो है ना ये बेनिफिट है कि आप वहाँ पर अपना स्पॉन्सर चेंज नहीं कर सकते। प्रोज एंड कॉन्स हर कंट्री के होते हैं, तो मैं तो इस चीज़ को डिस्करेज करता हूँ ऑस्ट्रेलिया को ख़ुद भी, कि आप एक अच्छे बैकग्राउंड से जा रहे हैं, इतना पैसा लगा के जा रहे हैं, और वहाँ जाके आप छोटे से कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, और फिर कई तो ऐसे बच्चे भी पीछे झूठ भी बोलते हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया मैं यूनिवर्सिटी में ही पढ़ रहा हूँ, बट रियलिटी में वो यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ रहे होते। तो खैर ये अब
अब बात आ जाती है पर्सनल प्रेफरेंस की। अगर आपका मेन प्रेफरेंस, अगर आपकी पार्ट टाइम जॉब्स हैं, इनकम है, तो फिर तो आई थिंक ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। बिल्कुल। अगर आपका जो मेन मोटिव है वो स्टडीज़ है और स्टडीज़ के बाद PR है, वो तो खैर एक लंबा चैप्टर है, तो फिर आई थिंक ये आपके लिए एक डीमेरिट है। और सारे बच्चे ऐसे नहीं होते, मैं बहुत से बच्चों को जानता हूँ, हमारे भी कुछ ग्रेजुएट्स हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से पढ़ के आए हैं और बड़ी अच्छी तालीम हासिल की उन्होंने और पूरी डिग्री कंप्लीट की वहाँ पर अपनी, तो यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी टॉप 100 में आती है। तो सबके लिए ये बात नहीं है, लेकिन मैं आपको एक ओवरऑल कंपैरिजन दे रहा हूँ कि क्या वजह है कि आपका जो बच्चों का ट्रेंड है ज़्यादा वो इसकी तरफ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाता है, कॉलेजेस की तरफ। अगर इस वीडियो को अगर मैं कंक्लूड करूं और जो बातें भी हमने इस वीडियो में बताई हैं, उससे जो मुझे इसके अंदर चीज़ नज़र आई है वो ये है कि इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल सर्कमस्टांसेस के आप क्या चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी के साथ। ठीक है, अगर तो आप आज एक बड़ा डायलेमा है जैसा हमारी सोसाइटी के अंदर, आज पाकिस्तान ने साइंटिस्ट नहीं बना रहा, आज पाकिस्तान ने न्यू ब्रेन्स नहीं दे रहा, न्यू आइडियाज़ नहीं दे रहा, न्यू स्टार्टअप्स नहीं दे रहा, वो उसकी एक प्राइमरी वजह, ये पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि उसकी प्राइमरी वजह ये PR है कि आप लोग सारी जिंदगी PR के पीछे भागते हैं, काबिलियत के पीछे नहीं भागते। पाकिस्तान के पास नया कोई साइंटिस्ट नहीं है, नई कोई मशीनरी नहीं है, नई कोई टेक्नोलॉजी नहीं हम बना पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो एक ही दौड़ में लगे हुए हैं कि पैसा, पार्ट टाइम जॉब और जॉब्स में आप सारी जिंदगी मतलब ब्रेन ड्रेन हो इस वजह से रहा है, दुनिया पाकिस्तान का हाल इस वजह से बुरा। देखिए, आपका जब ऑब्वियसली फोकस ही आपका सिर्फ और सिर्फ ये शॉर्ट टर्म अर्निंग की तरफ होगा, और इसमें भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिन्हें इस पे भी एक वीडियो बन सकती है पूरी कि क्यों उनका फोकस शॉर्ट टर्म जॉब्स की तरफ होता है। तो मैं तो पेरेंट्स से कहता हूँ कि आप थोड़ा सा बच्चे को सपोर्ट किया करें, प्रमोट किया करें, क्योंकि अभी पाकिस्तान को ज़रूरत है इन बच्चों की जिन्होंने साइंटिस्ट, जैसे आपने बताया, साइंटिस्ट बनना है, जिन्होंने डॉक्टर्स बनना है, जिन्होंने इंजीनियर्स बनना है, जिन्होंने बिजनेसमैन बनना है। बट अनफॉर्चुनेटली हम मेरे पास अब अल्फाज आगे नहीं है कि मैं कोई इज़हार करूं। ये मेरा ख्याल इस पे एक वीडियो बना के सिर्फ 45 मिनट रोया जा सकता है कि हमारे मुल्क का क्या हाल किया हुआ है। क्या हाल किया, बिल्कुल ऐसा ही है जी। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको ये बताया कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस UK में क्या फर्क है, आपको कौन सी कंट्री को कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, पर्सनल सर्कमस्टांसेस अगर आपके जो भी हैं, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद एक अपनी जिंदगी का फैसला कर सकते हैं कि आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म जिस बेनिफिट को भी आप परसू करना चाहें आप कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज।